discuss about the definition of the cell. Cell is the structural and functional fundamental unit of the living organism. ठीक है, तो सपोज दैट बेटा अगर मैं बोलूँ कोई क्या है, ह्यूमंस है, क्या है, कोई ह्यूमंस है, ठीक है, ध्यान दो बेटा, कोई ह्यूमंस है, ठीक है, तो एक छोटा सा सेल, दिस इज द स्मॉल सेल, क्या बेटा है, स्मॉल सेल, ठीक है, ये छोटा सा सेल बेटा इस ह्यूमंस का फॉर्मेशन कर रहा है, तो आप इमेजिन करिए कैसे कर रहा है, ठीक है, एक स्मॉलेस्ट सेल किसी कॉम्प्लेक्स बॉडी की फॉर्मेशन कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, ठीक है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल बताऊं बेटा कि कोई क्या है, ये छोटा सा बेटा क्या है, ब्रिक है, क्या है, ब्रिक है, ठीक है, कोई बेटा क्या है, छोटा से ब्रिक है, ये ब्रिक एक कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग को फॉर्मेशन करता है, सोचो कैसे करता है, ठीक है, ये ब्रिक क्या करेगा, किसी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग की फॉर्मेशन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग की फॉर्मेशन कर रहा है, तो बेटा इमेजिन करो कि एक स्मॉलेस्ट सेल है, ध्यान दो बेटा, एक क्या बेटा है, स्मॉल सेल है, किसी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन की फॉर्मेशन कर रहा है, तो कैसे कर रहा है। सेकेंड बेटा क्या है, कोई ब्रिक्स है, ठीक है, ब्रिक्स मीन्स क्या होते हैं, ईंटे, ये ईंटे क्या कर रहा है, किसी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग की फॉर्मेशन कर रहा है, तो मैं इसको इजीली डिफाइन करूंगा ये कैसे कर रहा है, ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए, अगर मैं बोलूं बेटा कि कोई यहाँ पर सेल है, क्या बेटा है, सेल है, ठीक है, यहाँ पर कोई सिंगल सेल है, क्या बेटा है, कोई सिंगल सेल है, ठीक है, जब ये सिंगल सेल क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, क्या करेंगे, डिवीजन, ठीक है, व्हाट इज द डिवीजन, डिवीजन क्या होता है कि कोई भी नंबर ऑफ सेल जब उसमें डिवीजन होता है तो अपना क्या करता है, मल्टीपल नंबर बनाता है, ठीक है, अगर मैं बोलूं यहाँ पर एक है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, सिंगल है, ठीक है, सिंगल सेल है, ठीक है, जब ये डिवीजन करेगा तो क्या बनाएगा, मोर देन सेल, क्या बनाएगा, मोर देन सेल, हम लोग क्या बोलेंगे, मोर देन सेल, ठीक है, ठीक है, जब मोर देन सेल बन जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ग्रुप ऑफ सेल, क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, ध्यान दो बेटा, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, क्या बनेगा, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज द टिश्यू, क्या बनेगा, टिश्यू, ठीक है, टिश्यू के बाद क्या बनता है, ठीक है, टिश्यू के बाद क्या बनता है, ऑर्गन, क्या बनता है, ऑर्गन, ठीक है, तो बताइए बेटा ऑर्गन क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन क्या होता है, तो मैं बता रहा हूँ बेटा, ऑर्गन के अंदर क्या आ जाएंगे, मोस्टली बेटा आ जाएंगे किडनी, क्या आ जाएंगे बेटा, किडनी आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे, हार्ट, क्या आ जाएंगे, हार्ट आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे बेटा, लंग्स, क्या आ जाएंगे बेटा, लंग्स, ठीक है, ये सब बेटा क्या हो सकते हैं, ऑर्गन, अगर आप ले सकते हैं तो हैंड भी ले सकते हैं, ठीक है, आईज भी ले सकते हैं, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे बेटा, ऑर्गन, जब ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाता है देन क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, क्या बनेगा बेटा, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, देखो बेटा ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या आता है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या आता है, लॉन्ग प्रोसेस आता है, जो हमारे बॉडी को क्या करता है कि मतलब जो ऑर्गन होते हैं वो छोटा प्रोसेस होता है, ठीक है, जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे मैं बोलूं बेटा रिस्पायरेटरी सिस्टम, क्या होता है बेटा, रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये बेटा क्या होता है, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, नोज होता है, और एंड कहाँ से होता है, लंग से, ठीक है। दूसरा बेटा एग्जांपल क्या होगा बेटा, दूसरा एग्जांपल क्या होगा, मस्कुलर सिस्टम, क्या होगा बेटा, मस्कुलर, क्या होगा, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, क्या होगा, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, और बेटा ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या बनता है, ठीक है, जैसे मैं बोलूं एग्जांपल मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, थर्ड क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट बेटा, ये सेकेंड हो जाएगा, थर्ड क्या होगा, थर्ड में ले सकते हैं बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या होगा बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर मैं बोलूं बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज द लॉन्ग प्रोसेस, स्टार्ट विद द माउथ एंड एंड विद द, कहाँ होता है बेटा, एनस, ठीक है, अब इसके बाद क्या बनेगा बेटा, फर्दर क्या बनेगा, क्या बनेगा, बॉडी, क्या बनेगा बेटा, बॉडी, क्या बनेगा, बॉडी, अब मैं बोलूं बेटा इस बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, सेल, क्या होगा बेटा, सेल, ध्यान दो बेटा एक सिंगल सेल है, जब ये क्या करेगा, डिवीजन करेगा तो फॉर्मेशन ऑफ द मोर देन सेल, जब मोर देन सेल क्या होगा, ठीक है, यहाँ मोर देन सेल बना तो हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल, क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल, फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा बेटा, टिश्यू, टिश्यू के बाद क्या बनता है बेटा, ऑर्गन, ऑर्गन के अंदर किडनी आ सकता है, हार्ट, लंग्स, ठीक है, इसके अलावा आप चाहे तो बेटा हैंड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आइज भी लिख सकते हो, ये सब किस में आएंगे बेटा, ऑर्गन में, ऑर्गन, ऑर्गन में क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, इसके अंदर क्या आएंगे बेटा, रिस्पायरेटरी सिस्टम आएंगे, मस्कुलर सिस्टम आएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम आएंगे, ठीक है, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनता है,
बॉडी, क्या बनता है बेटा, बॉडी, ठीक है, बॉडी द कॉम्प्लेक्स, बॉडी द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं बेटा इस बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, सेल होगा, क्या होगा बेटा, सेल, ठीक है। सेकेंड बेटा एग्जांपल्स मैं समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दो। अगर मैं बोलूं यहाँ पर क्या है, ब्रिक्स है, क्या बेटा है, ब्रिक, क्या बेटा है, ब्रिक, ब्रिक्स मीन्स क्या होता है, ईंटे, ब्रिक मीन्स क्या होता है बेटा, ईंटे, ठीक है। जब वन बाई वन, ठीक है, एक के ऊपर एक जब ईंटे आते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होता है बेटा, वाल का, क्या होता है बेटा, वाल, ठीक है। ग्रुप ऑफ ब्रिक्स, हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कि ग्रुप ऑफ ब्रिक्स, क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ ब्रिक, ग्रुप ऑफ ब्रिक्स, फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ वॉल, क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ वॉल। जब ढेर सारे आपस में क्या होते हैं, ब्रिक्स मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, वॉल का, ठीक है। जब वॉल बन जाता है तो बीच में क्या बनता है बेटा, हाल, क्या बनता है, हाल, ठीक है। जब क्या हो गया, वॉल बन गया, बीच में क्या हो गया बेटा, हॉल बन गया, उसके बाद एक क्या बन जाएगा, रूम, क्या बन जाएगा बेटा, रूम, ठीक है। अगर मैं बोलूं बेटा इस रूम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, ब्रिक्स। डिफाइन द सेल, हमने पिछले डिफाइन किया था कि व्हाट इज द सेल, क्या होता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो एक स्मॉलेस्ट सेल है, मैंने बताया था कि वो कॉम्प्लेक्स बॉडी की फॉर्मेशन करता है, तो कैसे करता है, मैंने बोला था डिफाइन इजिली, उसको डिफाइन करेंगे, इजिली क्या करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर है और क्या है दूसरा, सेकेंड एग्जाम्पल। फर्स्ट क्या बेटा है कि कोई ब्रिक्स है, क्या कोई है, ब्रिक्स, एक सिंगल ब्रिक्स है, ठीक है, ठीक है। द फर्स्ट एग्जांपल, अंडरस्टैंड, ठीक है, कि एक स्मॉलेस्ट सेल फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स बॉडी, ठीक है। तो सपोज दैट बेटा एक ब्रिक्स है, ठीक है, ये ब्रिक्स क्या करते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो एग्जांपल देख लो, ग्रुप ऑफ द ब्रिक्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द वॉल, ग्रुप ऑफ द ब्रिक्स फॉर्मेशन ऑफ द वॉल, ठीक है। जब वॉल बन जाते हो तो किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा, हाल की, ठीक है। हाल के बाद क्या बनता है, रूम, इस रूम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ठीक है, आपका आंसर क्या होगा बेटा, ब्रिक्स, क्या होगा बेटा, ब्रिक्स, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देख लो कि कोई सेल है, सिंगल सेल है, ठीक है, जब ये डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द मोर देन सेल, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ द सेल फॉर्मेशन ऑफ द टिश्यू, ठीक है। फर्दर बेटा टिश्यू के बाद क्या बनता है बेटा, आर्गन, क्या बनता है, आर्गन, आर्गन के अंदर आप हार्ट भी ले सकते हैं, किडनी आएगा, लंग्स आएगा, आईज आएगा, उसके अलावा भी आप हैंड भी ले सकते हैं, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ द आर्गन, उसके बाद क्या बनेगा बेटा, आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम में क्या होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है, और क्या आएगा, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। जैसे बेटा आर्गन सिस्टम बन जाता है उसके बाद क्या बनता है, बॉडी, क्या बनता है, बॉडी, द ह्यूमन बॉडी द कॉम्प्लेक्स, द ह्यूमन बॉडी द कॉम्प्लेक्स। मैं बोलूंगा बेटा इस बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, क्या है, सेल, क्या बेटा है, सेल, ठीक है। दूसरा टॉपिक अब बेटा डिफाइन करना है कि हु डिस्कवर ऑफ द सेल, ठीक है, हु डिस्कवर ऑफ द सेल। सबसे फर्स्ट ऑल आप हु डिस्कवर ऑफ द सेल, सेल की खोज सबसे पहले किसने किया था, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं बेटा, फर्स्ट टाइम, क्या बोलेंगे बेटा, फर्स्ट टाइम, ठीक है, डिस्कवर ऑफ द सेल, फर्स्ट टाइम, ठीक है, डिस्कवर ऑफ द सेल। तो आपका आंसर क्या होगा, सिंपल सी बात है बेटा, किसने किया था बेटा, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक 1665 में, ठीक है। जो रॉबर्ट हुक थे फर्स्ट टाइम बेटा डिस्कवर द सेल, वो सेल कैसा था, डेड सेल था। हम डिफाइन करेंगे बेटा कि फर्स्ट टाइम डिस्कवर द सेल किसने किया था, आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक, राइट आंसर। और किस ईयर में बेटा, 1665, ठीक है। लेकिन बेटा ये सेल कैसा था, डेड सेल था, कैसा था बेटा, डेड सेल, ठीक है, मरा हुआ सेल, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक ओक ट्री का प्लांट था, किसका प्लांट बेटा, ओक ट्री, ठीक है, ध्यान दो बेटा, ये कौन सा प्लांट बेटा है, ओक ट्री, ओक ट्री का एक प्लांट है, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, ठीक है, कि इस ओक ट्री से एक छाल को बेटा एक्सट्रैक्ट किए, क्या किया बेटा, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, अलग करना, ठीक है। क्या अलग किए, उसको बोलते हैं स्लाइस ऑफ कार्क, क्या बोलेंगे बेटा, स्लाइस ऑफ कार्क, ठीक है। एक बार ध्यान दो बेटा, दिस इज द ओक ट्री, द रॉबर्ट हुक, ठीक है, एक्सट्रैक्ट द स्लाइस ऑफ द कार्क
ठीक है। अब इस स्लाइस ऑफ कार को बेटा रॉबर्ट ने क्या किया, ठीक है, ऑब्जर्व ऑब्जर्व, ठीक है, अंडर द ऑब्जर्व अंडर द सेल्फ डिजाइन, क्या बोलेंगे बेटा, सेल्फ डिजाइन, क्या बोलेंगे, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, क्या बोलेंगे बेटा, माइक्रोस्कोप, ठीक है। एक बात ध्यान सुनो बेटा, उन्होंने अपना सेल्फ माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है। तो क्या किया था, फर्स्ट देखो बेटा, दिस इज द ओक ट्री प्लांट, उन्होंने क्या बेटा एक छाल को एक्सट्रैक्ट किया, वो छाल का नाम क्या था बेटा, स्लाइस ऑफ कार, ठीक है। उन्होंने फिर फर्दर क्या किया, ऑब्जर्व अंडर द सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, उस माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको क्या दिखाई दे रहा था, ठीक है। जब उन्होंने बेटा ऑब्जर्व अंडर द सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा तो वो स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा था, तो आपका आंसर क्या होगा, ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, हॉनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, क्या होगा बेटा, हॉनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हॉनी कॉम्ब लाइक, ठीक है। कैसा दिखाई दे रहा था बेटा, हॉनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो देखो बेटा हॉनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान दो बेटा, ठीक है। दिस इज द, ये क्या होता है, हेक्सागोनल, द हॉनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, हेक्सागोनल, ठीक है। ध्यान दो बेटा कि एक लिविंग सेल और एक नॉन लिविंग सेल में क्या होता है, उसका कैरेक्टर क्या होता है, आप लोग को अच्छे से पता है कि जो लिविंग सेल होता है बेटा वो क्या करते हैं, हमेशा ग्रोथ करते हैं, ठीक है। जो नॉन लिविंग सेल है, ठीक है, वो ग्रोथ नहीं करेंगे। जो लिविंग सेल है वो रिप्रोडक्शन करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे, मूवमेंट करेंगे, ठीक है, रिप्रोड्यूस करेंगे। बट जो नॉन लिविंग सेल होते हैं बेटा वो ना तो रिप्रोडक्शन करते हैं, ना एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है, ना ही मूव करते हैं, ठीक है। ये देखो बेटा हेक्सागोनल है, कैसा बेटा है, हेक्सागोनल, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द हेक्सागोनल, क्या बोलेंगे बेटा, हेक्सागोनल, क्या बोलेंगे बेटा, हेक्सागोनल। ध्यान दो बेटा, जैसे ही बेटा ये हॉनीकॉम्ब, दिस इज द हॉनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, और एक पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल, क्या बोलेंगे बेटा, हेक्सागोनल। दिस इज द इम्पटी ऑफ द एरिया इज नोन एज द, क्या बोलेंगे, कंपार्टमेंट, क्या बोले बेटा, कंपार्टमेंट, ठीक है। ये जो बेटा भाग खाली था, ठीक है, ये जो भाग खाली है, दिस इज दिस, इस एरिया को उन्होंने क्या बोला, कंपार्टमेंट, क्या बोला बेटा, कंपार्टमेंट। इस कंपार्टमेंट का नाम उन्होंने क्या रखा, लिटिल रूम, क्या रखा बेटा, लिटिल रूम, क्या रखा बेटा, लिटिल रूम, ठीक है। दूसरी बात बेटा क्या है कि इनके अंदर कोई भी लिविंग सेल का कैरेक्टर नहीं था। एक व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ द सेल, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ द सेल, ध्यान दो बेटा, एक लिविंग सेल का कैरेक्टर क्या होता है कि उसके अंदर क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, ठीक है, ध्यान दो। ये आउटर ऑफ द लेयर क्या होगा बेटा, आउटर ऑफ द लेयर इज नोन एज, क्या बोलेंगे, प्लाज्मा, क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो बेटा ये लिक्विड है सब्सटेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो बीच में मिडिल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये बेटा कैसा है, लिविंग सेल है, क्या है, लिविंग सेल है, ठीक है। दिस इज द लिविंग सेल। दूसरी बात बेटा क्या है, ये मूव क्या कर सकता है, अगर ये मूव भी कर सकते हैं, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, और ये क्या कर सकते हैं, एक्सक्रीशन भी कर सकते हैं, क्या करेंगे बेटा, एक्सक्रीशन, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं बेटा, ठीक है, ये रिस्पायरेशन, क्या कर सकते हैं बेटा, रिस्पायरेशन। बट ये प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस है वो नॉन लिविंग के अंदर नहीं होता है। तो देखा गया कि बेटा जो कंपार्टमेंट है, दिस इज द लिटिल रूम, इसके अंदर कोई भी बेटा लिविंग सेल का कैरेक्टर नहीं था, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है बेटा कि जो इनका हॉनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था, दिस इज द हॉनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा कैसा था बेटा, डेड सेल, कैसा था बेटा, डेड सेल। इसीलिए बोला जाता है कि द फर्स्ट टाइम हु डिस्कवर ऑफ द सेल, तो आपका आंसर क्या होगा, रॉबर्ट हुक, वो सेल कैसा था बेटा, डेड सेल था। क्यों था, क्योंकि इसके अंदर कोई भी बेटा लिविंग का कोई भी कैरेक्टर नहीं था, ठीक है। क्या था बेटा, कोई भी लिविंग का कैरेक्टर नहीं था इस कंपार्टमेंट के अंदर, इस कंपार्टमेंट के अंदर कोई भी कैरेक्टर लिविंग का नहीं था, ठीक है। बीच में देख रहे हो बेटा, ये दीवार देख रहे हो बीच में, ठीक है, ये बीच में दीवार देखो, ठीक है, ये बीच में देख रहे हो, दिस इज द, ये क्या बेटा है, सेल वाल, क्या बेटा है, सेल वाल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल वाल, ठीक है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में बेटा। पहला है कि फर्स्ट ऑल ऑफ द हु डिस्कवर ऑफ द सेल, तो आपका आंसर होगा बेटा रॉबर्ट हुक, वो सेल कैसा था, डेड सेल था। सेकंड बेटा आंसर क्या बन सकता है कि ये जो लेयर देख रहे हैं ना, ये लेयर क्या था बेटा, उसको बोलते हैं सेल वाल,
क्या बोलते हैं बेटा, सेल वॉल। एक बेटा कैरेक्टर है कि जो प्लांट सेल होते हैं और एनिमल सेल होते हैं, एनिमल सेल में क्या होता है, जो आउटर ऑफ द लेयर होता है हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ जो प्लांट सेल होते हैं, आउटर ऑफ द लेयर क्या होता है, सेल वॉल होता है, इनर लेयर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन्होंने क्या किया था, एक ओक ट्री का प्लांट लिया था, ध्यान दो बेटा, दिस इज द ओक ट्री का प्लांट, और उससे क्या किए थे, एक्सट्रैक्ट किए थे। क्या किए थे बेटा, एक्सट्रैक्ट स्लाइस ऑफ द कार्क, ठीक है। तो याद रखो बेटा कि जो प्लांट सेल होते हैं, जो आउटर ऑफ द लेयर होता है वो सेल वाल होता है, हमेशा डेड सेल होता है, ठीक है। इसीलिए बेटा इनके जो हॉर्नी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, इसके अंदर कोई भी कैरेक्टर लिविंग सेल का नहीं था, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। दूसरा देखो बेटा, अब हम पढ़ेंगे बेटा कि हु डिस्कवर ऑफ द फर्स्ट टाइम हु डिस्कवर ऑफ द लिविंग सेल। सबसे पहले बेटा लिविंग सेल का डिस्कवर किसने किया था, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, ल्यूवेनहॉक। क्या होगा बेटा, ल्यूवेन, ठीक है, हॉक। क्या होगा, ल्यूवेन हॉक, ठीक है। ध्यान दो बेटा, इन्होंने क्या किया था कि एक पॉन्ड का तालाब है, सपोज दो बेटा ये पॉन्ड है, ठीक है, ये क्या बेटा है, पॉन्ड है, ठीक है। इस पॉन्ड के अंदर बेटा कैसा वाटर है, डर्टी वाटर। क्या बोलेंगे बेटा, कैसा वाटर बेटा है, डर्टी वाटर, ठीक है। सपोज दैट दिस इज द पॉन्ड, ठीक है, इन विच द वाटर इज द डर्टी वाटर। इस डर्टी वाटर को उन्होंने क्या किया, इसको लिया, लेने के बाद बेटा माइक्रोस्कोप में देखे, कहाँ देखे बेटा, माइक्रोस्कोप में। जब बेटा माइक्रोस्कोप में देखे तो वो कैसा दिखाई दे रहा था, उसमें बेटा बैक्टीरिया जो मूव कर रहे थे, बैक्टीरिया कैसा दिखाई दे रहा था बेटा, मूव कर रहे थे, ठीक है, मूव। तो उन्होंने पता लगाया कि इनके अंदर जो भी बैक्टीरिया है वो कैसा बेटा है, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसा बेटा है, लिविंग सेल है। कैसा बेटा है, लिविंग सेल। तो फर्स्ट टाइम बेटा हु डिस्कवर ऑफ द लिविंग सेल, तो आपका आंसर क्या होगा, ल्यूवेन हॉक, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या है, ठीक है, हु डिस्कवर ऑफ द न्यूक्लियस। आंसर क्या होगा बेटा, हु डिस्कवर ऑफ द न्यूक्लियस। तो सबसे पहले डिस्कवर ऑफ न्यूक्लियस किसने किया, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, रॉबर्ट ब्राउन। क्या होगा बेटा, रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। बस करिए सर, सर स्टॉप कर दीजिए।